मुझे बहुत खुशी है कि कर्नाटक एक प्रगतिशील, समृद्ध और संपन्न राज्य है। साहित्य, संस्कृति, कला, इन सब क्षेत्र में कर्नाटक की अपनी एक अलग छवि है। मैं जब जब कर्नाटक का गीत सुनता हूं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अभी कुछ दिन पहले मैं शिमोगा आया था, तब मैंने कहा था कि मैं कन्नड़ तो समझता नहीं हूं, पर जो शब्दों के आधार पर जो भावार्थ मैं समझ रहा था और जिस प्रकार का संगीत और रचना था, अपने आप में यह ऐसा अनूठा गीत है जो कर्नाटक की साहित्य, संस्कृति, कला और कर्नाटक के इतिहास को उजागर करता है। मुझे बहुत खुशी है कि बहुत अच्छा गीत हुआ है। मंगलोर और कर्नाटक के विकास के लिए हम बड़े प्रमाण पर काफी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे का बना रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 27 ग्रीन फील्ड, जहां रोड ही नहीं है, ऐसे हाईवे हम बना रहे हैं। टोटल लेंथ ऑफ ग्रीन फील्ड कॉरिडोर इज 10,000 किलोमीटर and we are making the investment of 5,50,000 crore in green express highway, out of which in Karnataka we have 607 kilometer costing 45,000 crore और वो 4 एक्सप्रेसवे कर्नाटक गुजर के जाते हैं। बेंगलोर चेन्नई 262 किलोमीटर, इसकी कॉस्ट 20,000 करोड़ है। और मैं कर्नाटक की जनता को विश्वास देना चाहता हूं कि अगले साल का जनवरी शुरू होने के पहले कर्नाटक चेन्नई एक्सप्रेस हाईवे, बेंगलोर चेन्नई एक्सप्रेस हाईवे शुरू हो जाएगा और 2 घंटे में चेन्नई से बेंगलोर जाना संभव हो जाएगा। बेंगलोर का जो रिंग रोड है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बेंगलोर जाने के बाद ट्रैफिक जाम की समस्या, पोल्यूशन की समस्या बहुत गंभीर है। हम 17,000 करोड़ रुपए खर्चा करके 282 किलोमीटर बेंगलोर का रिंग रोड SCTRR बना रहे हैं और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इसी साल दिसंबर तक हम इसका काम पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि नए साल में हम बेंगलोर को ट्रैफिक जाम से मुक्त करने का काम निश्चित रूप से करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूं कि हमारे कर्नाटक केसरी करके हमारे एक नेता थे, जगन्नाथराव जोशी, और वो कहते थे कश्मीर से कन्याकुमारी तक, पर तब तो ये बात का हमको एहसास नहीं था। पर मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आप में से बहुत से लोग हिमाचल प्रदेश में मनाली में गए होंगे। मनाली से रोहतांग पास जाने के लिए आपको 3.5 घंटे लगते हैं। अभी हमने अटल टनल बनाई है, अब केवल 8 मिनट में जाते हैं, 8 मिनट्स में। उसके बाद में हिमालय के बीच में से हम 8 टनल बना रहे हैं और वहीं से लद्दाख और लेह पर हम आएंगे। और लद्दाख लेह से कारगिल के नीचे हम लोग आशिया की सबसे बड़ी 11 किलोमीटर जोजिला टनल बना रहे हैं, जिसका 80% काम पूरा हुआ है। उसी टनल से निकलने के बाद झेड़मोर टनल है, वो भी लगभग पूरी हो गई है। वहां से श्रीनगर पहुंचेंगे और श्रीनगर से जम्मू के बीच में लगभग 18 टनल हमने बनाई है, लगभग पूरी हो गई है। और जम्मू आने के पहले कटरा है, कटरा से दिल्ली और कटरा एक्सप्रेस हाईवे को जुड़ेंगे और अमृतसर होकर 4 घंटे में अमृतसर से दिल्ली और दिल्ली से सूरत तक दिल्ली मुंबई हाईवे से आएंगे। और उसके बाद हमारे मैसूर में हो, बेंगलोर में हो, मैंगलोर में है, हैदराबाद में हो, कोचीन, त्रिवेंद्रम, कन्याकुमारी, चेन्नई जाने के लिए हमको मुंबई से पूना और पूना से सोलापुर और कोल्हापुर जाना पड़ता था, पर अब दिसंबर के बाद जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सूरत से निकलकर नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, सोलापुर से कर्नूल और कर्नूल से बेंगलोर, मैसूर, मैंगलोर, कोचीन, त्रिवेंद्रम, हैदराबाद और कन्याकुमारी और चेन्नई तक चले जाएंगे। और जिसके कारण चेन्नई से लेकर दिल्ली तक का डिस्टेंस 320 किलोमीटर कम होगा, आपका भी डिस्टेंस कम हो जाएगा। ಅನುಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಾಗಿ www.vistaranews.com ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಗೈಯಲ್ಲೇ ಜಗತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯಲು ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.